गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं सुरेंद्र कुमार मौर्य। आज मैं आपको नरेशन का तीसरा पार्ट पढ़ाने जा रहा हूं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का थर्ड पार्ट, इंपरेटिव सेंटेंसेस। जैसा कि मैं आपको फर्स्ट पार्ट असर्टिव पढ़ा चुका हूं, दूसरा पार्ट इंट्रोगेटिव पढ़ा चुका हूं, थर्ड पार्ट इंपरेटिव सेंटेंसेस पढ़ा रहा हूं। इसके बाद फिर मैं एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस पढ़ाऊंगा, तब जाके ये नरेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा ये आपका टॉपिक। तो इंपरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? आप जानते हैं कि जिन सेंटेंसेस से हम जिसमें ऑर्डर का सेंस होता है, रिक्वेस्ट का भाव होता है या एडवाइस का सेंस होता है, तो ऐसे सेंटेंसेस को इंपरेटिव सेंटेंसेस कहा जाता है। इंपरेटिव में हम जब किसी को आदेश देते हैं, जैसे आपने कहा यहां आओ, इंग्लिश में कहा आपने कम हियर, आपने कहा गो देयर, सिट डाउन, स्टैंड अप, ओपन योर बुक, तो ये सब क्या है? इंपरेटिव सेंटेंस है जिसमें आदेश दिया जा रहा है। अब वही अगर मना करना रहेगा तो अभी जैसे आपने कहा कि शोर मत मचाओ, डोंट मेक अ नॉइज, डोंट कम हियर, डोंट ओपन द डोर, दरवाजा मत खोलो, आपने कहा डोंट ओपन द डोर, तो ये सामने वाले को हम मना कर रहे हैं, तो डोंट लिख रहे हैं, तो वो इंपरेटिव ही है, वो भी सेंटेंस इंपरेटिव का नेगेटिव है। और यही अगर सलाह का भाव, अगर रिक्वेस्ट रहता है तो रिक्वेस्ट में प्लीज लगा रहता है, प्लीज हेल्प मी, प्लीज सिट डाउन, प्लीज डोंट मेक अ नॉइज, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। तो ये जो सेंटेंसेस हैं जो प्लीज से या काइंडली से शुरू होते हैं, उसमें रिक्वेस्ट का भाव होता है। अगला है एडवाइस, जिसमें हम सामने वाले के फायदे के लिए कोई बात कहते हैं, आपके सेकंड पर्सन के फायदे के लिए, उसके लिए कोई सलाह देते हैं। जैसे डॉक्टर ने आपसे कहा कि आप अपनी दवा नियमित रूप से लीजिए, तो टेक योर मेडिसिन रेगुलरली, जैसे आपसे कहा गया कि अपनी दवा रेगुलरली लीजिए। या जैसे मैंने कहा कि आप सुबह में जल्दी उठिए, वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, या वॉक इन द मॉर्निंग, या रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, या ओबे योर एल्डर्स। तो जब हम अपने से दूसरों के सामने अपनी कोई सलाह देते हैं तो वो एडवाइस का भाव होता है। तो आइए अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंसेस को कैसे इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। नंबर वन, एग्जाम्पल नंबर वन, the teacher said to me, comma inverted comma, open your book and learn your lesson। टीचर ने मुझसे कहा कि अपनी किताब खोलो और अपने पाठ को याद करो। तो द टीचर सेड टू को हम हटा करके अब यहाँ पे ऑर्डर्ड लिखेंगे, क्योंकि आदेशात्मक भाव है, बड़े जो है हमेशा छोटे को आदेश देते हैं। तो यहाँ पर जो टीचर है वो मुझको आदेश दे रहे हैं, इसलिए आप सेड टू को हटा करके क्या लिखेंगे? ऑर्डर्ड लिखेंगे। द टीचर ऑर्डर्ड मी। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा और कंजंक्शन वहां पे अभी तक आप फर्स्ट टाइप का जो जैसे अलग अलग सेंटेंसेस में अलग अलग कंजंक्शन लगा रहे थे, असर्टिव में दैट लगा रहे थे, इंट्रोगेटिव में जब फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव था तो इफ या वेदर लगा रहे थे, सेकंड टाइप का इंट्रोगेटिव जब था क्वेश्चन वर्ड कोई आप कंजंक्शन मान ले रहे थे। यहाँ पर अब इंपरेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पर टू को हम कंजंक्शन की जगह यूज करेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे और कंजंक्शन की जगह टू लगाएंगे। टू ओपन, और योर जो है सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट मी के अनुसार चेंज होगा, यहाँ पे माई हो जाएगा, माई बुक एंड लर्न योर लेसन। योर सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, ये भी ऑब्जेक्ट मी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे माई लेसन हो जाएगा, लर्न माई लेसन। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर टू, माई मदर सेड टू हिम, मेरी माँ ने उससे कहा डू नॉट शट द डोर, दरवाजा मत बंद करो। तो माई मदर ऑर्डर्ड हिम। अब देखेंगे यहाँ पे ध्यान देना है, डू नॉट में से या डोंट में से हम डू को हटा देंगे, डू को नहीं लेना है, सिर्फ नॉट को लेना है। हमने नॉट को ले लिया, फिर जहां वर्ब शुरू हो रही है, शट क्या है? वर्ब है, ठीक उसके पहले टू लगा देना है। ये इन्फिनिटिव वर्ब होती है जो टू के बाद वर्ब आती है, तो टू के तुरंत बाद वर्ब आनी चाहिए। जैसे ऊपर वाले में भी आप देख रहे हैं टू के तुरंत बाद ओपन आ गया है, उसी तरह से यहाँ पे टू के तुरंत बाद शट आ जाएगा। डोंट में से डू गायब कर देंगे, नॉट को ले लेंगे और नॉट के बाद टू लगा के शट लिखेंगे, नॉट टू शट द डोर। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है, जब भी डोंट वाले सेंटेंस रहेंगे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, माई मदर फॉरबेड हिम। ऑर्डर्ड की जगह सेड टू को हटा के ऑर्डर्ड ना लगा करके हम सेड टू की जगह फॉरबेड लिख दिए, तो ये सेकेंड फॉर्म है। फॉरबेड मींस मना करना। तो मेरी माँ ने मना किया, किसको? हिम। हिम मींस उसे मना किया, क्या चीज के लिए मना किया? दरवाजा बंद करने से मना किया। तो अब पूरा जब आप सेड टू को हटा के फॉरबेड लिख देंगे तो पूरा डोंट गायब हो जाएगा और डोंट हट जाएगा और टू लगा के वर्ब को उतार देना है, बस टू शट द डोर। तो ये फॉरबेड कब लगेगा?
जब डू नॉट वाले सेंटेंसेस रहेंगे तब पूरा डोंट को हटा के आप फॉरबिड लिख सकते हैं, और फॉरबिड जब लिखेंगे तो बाद वाले सेंटेंस में नॉट का यूज नहीं करना है क्योंकि इसमें नेगेटिव का सेंस छिपा रहता है। आइए लेट्स सी सम अदर एग्जांपल्स, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल नंबर 3, द बेगर सेड टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट। तो भिखारी ने मुझसे कहा कि मुझे कुछ खाने को दीजिए। तो द बेगर, अब जाहिर सी बात है जो बेगर है, भिखारी है, वो रिक्वेस्ट करेगा, प्लीज आया तो निवेदन का भाव है। तो द बेगर सेड टू को हटा के आपने रिक्वेस्टेड लिखा, रिक्वेस्टेड मी, ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा और कंजंक्शन टू लगा, प्लीज हट जाएगा क्योंकि प्लीज के लिए ही आप रिक्वेस्टेड लगा रहे हैं। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा और कंजंक्शन की जगह टू लगा रहे हैं, टू के बाद सीधे वर्ब लिख देंगे। टू गिव और मी बदलेगा, आई का पार्ट है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, बेगर के अनुसार यहाँ पे हिम हो जाएगा, टू गिव हिम समथिंग टू ईट। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 4, शी सेड टू हर ब्रदर प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। अब ये रिक्वेस्ट वाले में ही नेगेटिव वाला भाव है, तो शी सेड टू को हटा करके आपने क्या लिखा, रिक्वेस्टेड, शी रिक्वेस्टेड हर ब्रदर, प्लीज हट जाएगा, और डोंट में से नॉट को हम ले लेंगे, डू भी गायब हो जाएगा। नॉट लिख के इसके बाद टू लगा के सीधे टू के बाद वर्ब आ जाएगी। तो याद रखिएगा कि नॉट के बाद टू लगाइएगा, टू के बाद तुरंत बाद वर्ब आ जानी चाहिए। तो नॉट टू डिस्टर्ब और मी बदलेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, शी के अकॉर्डिंग, यहाँ पे हर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, डॉक्टर ने पेशेंट से कहा, मरीज से कहा, टेक योर मेडिसिन रेगुलरली, अपनी दवा नियमित रूप से लीजिए। तो द डॉक्टर क्या करेगा, मरीज को, पेशेंट को सलाह देगा, इसीलिए हम लोग एडवाइज लिख रहे हैं, ADVISED। याद रखिएगा ADVICE और ADVISE में डिफरेंस है। जो ADVICE होता है वो नाउन होता है, उसके मीन्स होता है सिर्फ सलाह देना, नहीं सिर्फ सलाह, वो नाउन है। और ADVISE जब लिखते हैं तो ये एडवाइज, इसके मीन्स होता है सलाह देना, ये वर्ब है, तो यहाँ पे हमको वर्ब वाली लेनी है। तो द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट, अब जहां कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा, कंजंक्शन की जगह टू लगा, टू टेक हिज मेडिसिन, योर बदलेगा, ऑब्जेक्ट पेशेंट के अनुसार हिज हो जाएगा, हिज मेडिसिन रेगुलरली। तो डियर स्टूडेंट्स, ये इंपरेटिव का पार्ट फिनिश हुआ, वो भी फर्स्ट पार्ट हुआ। अब मैं इंपरेटिव का ही एक दूसरा पार्ट है, लेट वाले सेंटेंसेस, तो उसको भी मैं बताऊंगा, तब जाके इंपरेटिव फिनिश होगा। अब लेट वाले वाक्यों का देखते हैं, उसको भी कैसे चेंज करना है। अब मैं आपको इंपरेटिव का ही ये पार्ट है, लेट वाले वाक्य पढ़ाऊंगा, जिसमें पहला है लेट्स, या लेट्स को ही लेटस को ही शॉर्ट में लेट्स कहते हैं। तो जब भी लेट्स वाले सेंटेंस शुरू होते हैं तो ये याद रखेंगे कि ये भी इंपरेटिव के ही सेंटेंसेस हैं। तो ये जो है इसमें प्रपोजल या सजेशन का भाव हिडन रहता है, छिपा रहता है। प्रपोजल मीन्स प्रस्ताव, सजेशन मीन्स सुझाव। तो आइए एग्जाम्पल नंबर 1 लिखा है, माई फ्रेंड सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेट्स प्ले अ गेम टुडे। मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि चलो आज एक गेम खेलते हैं। तो माई फ्रेंड सेड टू को हटा करके आप प्रपोजल जो है ये नाउन है और इसका वर्ब हो जाएगा प्रपोज। तो प्रपोज या सजेस्ट, तो हम सेड टू को हटा करके याद रखेंगे, या तो प्रपोज्ड टू लिख दीजिए या सजेस्टेड टू लिख दीजिए, इन दोनों में से कोई भी लेना है, एक कोई, या तो प्रपोज टू लिखिए या तो सजेस्टेड टू लिखिए, लेकिन इसमें टू भी रहेगा। अभी तक आप टू को हटा दे रहे थे, लेकिन इसमें टू लगेगा, सजेस्टेड टू या प्रपोज टू मी। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा और कंजंक्शन दैट लगेगा, इसमें दैट लगेगा। और इसके बाद लेट्स को हटा करके याद रखना है, पूरा लेट्स को हटा करके दैट दे शुड, कंजंक्शन यहाँ पे दैट लग गया, दे शुड का प्रयोग करना है, दे शुड प्ले अ गेम, और टुडे का दैट डे हो जाएगा, प्ले अ गेम दैट डे। नेक्स्ट है अगला, आई सेड टू माई फ्रेंड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में लेट्स गो टू सम हॉली प्लेस। हॉली मतलब पवित्र, प्लेस में स्थान। तो मैंने अपने दोस्त से कहा कि चलो कहीं किसी पवित्र स्थान पर चलते हैं। तो मैंने जो है सजेस्ट किया अपने दोस्त को, तो आई सेड टू को हटा के सजेस्टेड टू लिख सकते हैं, प्रपोज्ड टू भी लिख सकते हैं। तो आई सजेस्टेड टू माई फ्रेंड, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा और कंजंक्शन दैट लगेगा, और लेटस को हटा के यहाँ पर हम ऊपर वाले में दे शुड लिखा गया था, लेकिन यहाँ पे वी शुड का प्रयोग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब ये रिपोर्टिंग वर्ब
का जो सब्जेक्ट है आई, ये अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन अगर आ गया, आई आ जाए या वी आ जाए, तो लेट अस को हटा करके दैट वी शुड लिखना है। और अगर आई को छोड़ करके, वी को छोड़ करके कोई भी अगर थर्ड पर्सन या सेकंड पर्सन या कुछ भी आए, ही शी इट या कोई भी आ जाए या कोई नेम आ जाए, तो आप हमेशा याद रखेंगे कि लेट्स को हटा के दैट दे शुड लिखेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में आई या वी आ गया तो लेटस को हटा के दैट वी शुड लिखेंगे। वी शुड गो टू सम हॉली प्लेस। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रहा लेटस वाले वाक्य। अब मैं सिर्फ लेट वाले सेंटेंसेस इसमें बताऊंगा। तो लेट्स की जरूरत तब पड़ती है जब हम दूसरे के सामने अपना कोई प्रस्ताव रखते हैं, अपना कोई सजेशन रखते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि चलो अब निकलते हैं, तो लेट्स मूव नाउ, लेट्स गो नाउ, चलो आज इस कमरे को साफ करते हैं, तो लेट्स क्लीन दिस रूम, लेट्स डेकोरेट दिस रूम। जैसे आओ अब मिलके हम डांस करते हैं, लेट्स डांस टुगेदर। तो या चलो अपना होमवर्क शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट आवर होमवर्क। तो लेट्स का मतलब तब होता है, उसकी जरूरत तब पड़ती है जब आप फर्स्ट पर्सन में हूं और आपके सामने मैं अपना कोई सुझाव रख रहा हूं, अपना कोई प्रपोजल रख रहा हूं, कोई प्रस्ताव रख रहा हूं। अगर आपको मेरा प्रपोजल स्वीकार्य है, एक्सेप्टेड है, तो आप और मैं दोनों मिलकर के उस काम को करेंगे। तो वहां पे मैं और आप अलग अलग नहीं रह जाएंगे, वहां पे हम बन जाएंगे। अब वहां पे दोनों मैं और आप मिलके हम लोग बन जाएंगे। जैसे बोलते ना कि चलो आज हम लोग कहीं घूमने चलते हैं, तो घूमने चलने के लिए जब मैंने आपके सामने प्रस्ताव रखा, तो आपको अगर एक्सेप्टेड होगा मेरा प्रपोजल, तो आप भी चलेंगे और मैं भी चलूंगा, तो दोनों मिल जाएंगे। इसीलिए वहां पे लेट्स की जरूरत पड़ती है। लेट्स का मतलब हो गया कि चलो हम सब ये काम करते हैं, मिल के करेंगे। तो ऐसे जगहों पे हम प्रपोजल या सजेशन वाली बात होती है जब लेट्स से शुरू होते हैं। तो अब आइए सेंटेंस देखते हैं सिर्फ लेट वाले, जिसमें रिक्वेस्ट का भाव होगा। अब उसको देखते हैं, रिक्वेस्ट। अब हम लोग दूसरा लेट का दूसरा पार्ट, अभी तो मैं प्रपोजल और एडवाइस वाली बात कर रहा था जिसके सेंटेंस लेट्स से शुरू हो रहे या लेटस से शुरू हो रहे थे। अब सेंटेंस सिर्फ लेट से शुरू होगा। देखें यहाँ लेटस नहीं है, लेट्स नहीं है, सिर्फ लेट है। नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1, इसमें रिक्वेस्ट का भाव है। जैसे आपने कहा मुझे जाने दीजिए, तो लेट मी गो। मुझे पढ़ने दीजिए, लेट मी रीड। तो लेट का मतलब दीजिए, मी मीन्स मुझे, तो यहाँ पे लिखा लेट मी गो होम टुडे, आज मुझे घर जाने दीजिए। ये बात किसने कहा? उसने ही सेड टू हिज ऑफिसर, उसने अपने अधिकारी से कहा कि सर मुझे आज घर जाने दीजिए। तो ये निवेदन का भाव है, इसमें रिक्वेस्ट का भाव छिपा हुआ है। जैसे आपने कहा कि मुझे पढ़ने दीजिए, लेट मी रीड। मुझे सोने दीजिए, लेट मी स्लीप। मुझे बोलने दीजिए, लेट मी स्पीक। तो उसी तरह से यहाँ पे रिक्वेस्ट का भाव है, ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, कंजंक्शन टू लगेगा। याद रखिएगा यहाँ पे टू लगेगा जब सिर्फ लेट वाला रहेगा तो, और लेटस वाला सेंटेंस रह गया, लेट्स वाला रहेगा तो दैट दे शुड में कन्वर्ट हो जा रहा था। तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके कंजंक्शन टू लगा, और लेट का एल स्मॉल में हो गया टू लेट, और मी जो है ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, सब्जेक्ट ही के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, यहाँ पे हिम हो जाएगा। टू लेट हिम गो होम, और टुडे का दैट डे हो जाएगा। नेक्स्ट, या दूसरा तरीका इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर दैट, टू की जगह हम दैट लगा दें, और ये जो हिम है वो हिम को ही में कर दें, ही माइट बी अलाउड। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ही माइट बी अलाउड टू गो होम दैट डे। तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं जो आपको इजी लगे, चाहे आप टू लगा के सीधा सीधा चलिए, या फिर दैट लगा के ही माइट बी अलाउड टू, फिर गो होम दैट डे, ऐसे भी लिख सकते हैं। आइए अगला एग्जाम्पल है, ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में, लेट देयर बी नो इंक्वायरी इनटू माय केस, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड। तो उसने जो है रिक्वेस्ट किया, ही रिक्वेस्टेड दैट। याद रखेंगे जब सेंटेंस देयर बी से शुरू होगा, लेट देयर बी, तो यहां पर आप कंजंक्शन दैट लगाइएगा, और सेट की जगह रिक्वेस्टेड तो लगाएंगे ही, कंजंक्शन यहाँ पे दैट लगाइएगा। और देयर वाले जब भी सेंटेंस होंगे, देयर बी वाले, तो देयर शुड भी लिख दीजिएगा, यहाँ पे शुड का यूज करिएगा, और कंजंक्शन दैट लगाइएगा। तो दैट देयर शुड बी नो इंक्वायरी, लेट हट जाएगा, लेट की जरूरत नहीं है। ऊपर वाले में जब टू लगा रहे थे तो लेट को भी ले रहे थे, लेकिन यहाँ पर लेट गायब हो जाएगा और देयर शुड बी हो जाएगा, और दैट लगेगा कंजंक्शन। देयर शुड बी नो इंक्वायरी इनटू हिज केस, और माई बदलेगा ही के अकॉर्डिंग हिज केस हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये
प्रार्थना वाला रहा, रिक्वेस्ट वाला पार्ट था। अब मैं आपको ऑर्डर वाले भाव, लेट वाले वाक्य में ही जो ऑर्डर का भाव होगा अब उसको हम दिखाएंगे, उसके एग्जाम्पल्स, जिसमें आदेश का भाव होगा, ऑर्डर का भाव होगा, कमांड का भाव होगा। कमांड और ऑर्डर एक ही बात है, कमांड करना या आदेश देना। तो आइए देखते हैं इसमें एग्जाम्पल नंबर 1, द ऑफिसर सेड टू हिज क्लर्क्स, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, लेट नो वन कम लेट। तो ऑफिसर ने अपने क्लर्क से कहा कि कोई भी देर से ना आए। तो दी ऑफिसर, ऑफिसर हमेशा अपने से जूनियर्स को ऑर्डर करेंगे, इसलिए यहां पे हम सेड टू को हटा के ऑर्डर्ड लगाएंगे। दी ऑफिसर ऑर्डर्ड हिज क्लर्क्स दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा और कंजंक्शन दैट लगेगा। जब ऑर्डर वाली बात होगी तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के कंजंक्शन दैट लगाइएगा, दैट। और जब रिक्वेस्ट वाला भाव होगा तो टू लेट लिख दीजिएगा, टू लगा के लेट को उतार दीजिएगा। अब यहाँ पे कंजंक्शन आपने दैट लगाया, नो वन, इसमें भी शुड का प्रयोग करना है, नो वन शुड कम लेट। जब आदेशात्मक भाव होगा तो कंजंक्शन दैट लगेगा और शुड का यूज करना है। दूसरा एग्जाम्पल, द किंग सेड, राजा ने कहा, लेट द मैन बी सेट फ्री, आदमी को मुक्त कर दिया जाए। सेट फ्री का मतलब स्वतंत्र कर देना, मुक्त कर देना। तो द किंग ऑर्डर्ड दैट, राजा ने आदेश दिया कि दैट द मैन शुड बी सेट फ्री, यहाँ पे शुड का यूज कर रहे हैं, कंजंक्शन दैट लगा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रहा आपका इंपरेटिव सेंटेंसेस का नरेशन, हाउ टू चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच टू इंपरेटिव सेंटेंसेस, ये हमने देखा। अब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सक्लेमेटरी पढ़ाऊंगा और फिर ऑपरेटिव पढ़ाऊंगा, तब जाके नरेशन हमारा कंप्लीटली ओवर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और blessed all of you, be blessed, thanks and stay happy, stay safe and keep smiling। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको शेयर करेंगे, लाइक भी करेंगे। थैंक यू।